क्लास है हमारी वो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, सेकंड बुक ज्योग्राफी की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत के लोग और भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो उसके बारे में है। भारत की अर्थव्यवस्था मतलब कि यहाँ कैसे अर्निंग होती है, इन सब के बारे में। ओके, तो अब देखिए इस चैप्टर नंबर सेकंड का जो नेम है वो माइग्रेशन, हिंदी में माइग्रेशन को प्रवास कहते हैं, हिंदी में माइग्रेशन को प्रवास कहते हैं। ठीक है, जूम करना, ठीक है, प्रवास कहते हैं। और जो है टाइप्स, अब आगे जो लिखा वो टाइप्स, काजेज, ठीक है, टाइप, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंस। टाइप का मतलब प्रकार, काजेज का मतलब कारण, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट। देखो प्रवास जब होता है, माइग्रेशन जब होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंस बनता है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट बनता ही है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि होता क्या है ये प्रवास। देखिए लिखा हुआ माइग्रेशन, यहाँ लिखा हुआ माइग्रेशन, तो माइग्रेशन का अर्थ मैंने अभी बताया प्रवास। इंडिया में जो ये प्रवास की जो गति है वो कैसे मिली, कैसे होता है प्रवास, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिया में पहली बार जो सेंसस हुई, कंप्लीट हुई, वो 1881 था। 1881 में पहली बार सेंसस हमारी यहाँ जनगणनाएं कंप्लीट हुई थी। और उस जनगणना में एक बात ध्यान देने योग्य है, एक बात क्लियरली समझ लीजिए कि वो जनगणना बेस्ड ऑन बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग हुई थी। बेस ऑन बर्थ प्लेस मतलब जन्म के आधार पर लोगों को गिना गया था कि भाई आपका जन्म यहाँ हुआ विलेज में, विलेज में जन्म हुआ है तो ठीक है, इस विलेज के अकॉर्डिंग इस गांव की जनसंख्या तय कर दी गई। ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ था। स्टार्टिंग इस जनगणना की 1872 में हो गई थी और कंप्लीट करीबन 8-9 साल के बाद वो हो पाई थी। और किस बेस पे जनगणनाएं की गई? बेस ऑन बर्थ प्लेस, जन्म के आधार पर उनको काउंट किया गया। ठीक है, जन्म के आधार पर काउंट किया गया। और फिर बाद में 1961 में आजादी के बाद फिर से इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ। आप देखोगे 1881 से लेकर, बेटा म्यूट रहेंगे थोड़ी देर, ठीक है, 1881 से लेकर 1961 तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। 1961 में फिर फर्स्ट मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव किया गया, थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया। चेंजमेंट क्या हुआ? चेंजमेंट किया, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस भी ऐड किया गया। मतलब कि उस जगह पर जो रह रहा है, जहां काउंटिंग करनी है, वहां कितने साल से रह रहा है। दोबारा समझ लीजिए, पहली बार जनगणना कब हुई, कंप्लीट कब हुई? 1881 में। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। ये जनगणनाएं या जो लोगों को काउंटिंग करना था वो किस बेस पे था? बेस ऑन बर्थ प्लेस, जन्म के आधार पर होना था। ठीक है, फिर बाद में 1961 में, आजादी के बाद 1947 के बाद 1961 में 2 एडिशनल कंपोनेंट, यानी उस समय 2 एडिशनल कंपोनेंट, इसमें 2 चीजें और जोड़ी गई। एक तो पहले से ही थी, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और दूसरा जोड़ दिया गया ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंट, कि भाई कितने दिन से, कितने टाइम से, कितने साल से वहां कोई आदमी रह रहा है। ठीक है, फिर देखिए 2001 में, अब 1961 के बाद 2001 में जब हमारी पॉपुलेशन 1029 यानी कि 1 अरब और 29 करोड़ की हो गई, 1029 यानी 1029 मिलियन पीपल हमारे इंडिया के हो गए। जनसंख्या बहुत बढ़ गई। जब जनसंख्या बहुत बढ़ गई, उस जनसंख्या के बढ़ने की वजह से बहुत सारा माइग्रेशन भी हुआ। उस जनसंख्या के बढ़ने का रीजन था कि लोग इधर से उधर आ रहे थे, मतलब कि स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन हो रहा था, अलग दूसरे कंट्री से माइग्रेशन हो रहा था। उसी माइग्रेशन की वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़कर 1029 यानी कि 1029 मिलियन पीपल हो गई। वो किसके कारण? माइग्रेशन के कारण था। नेचुरल जो ग्रोथ रेट थी वो उतनी नहीं थी, माइग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। आप देख सकते हो 1029 मतलब 1029 पीपल जो यहाँ रह रहे थे, उनमें 30% 307 मिलियन पीपल जो थे वो माइग्रेंट थे और बाई बर्थ थे, ठीक है, बाई बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग वो माइग्रेंट थे 30%। मैंने बार बार बता रहा हूं कि माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ी, तो 307 मिलियन, 1029 मिलियन में से 307 मिलियन पीपल माइग्रेंट बाई बर्थ, मतलब कि अपने बर्थ प्लेस से उठकर वो माइग्रेंट हो गए थे। जैसे कि पाकिस्तान से आए, है ना, जैसे कि पाकिस्तान से आए, या फिर क्योंकि आजादी के बाद भी लोग आते रहे थे, ऐसा नहीं है कि लोग रुक गए थे। आपको बता दूं मैं 1971 तक तो बांग्लादेशी आते रहे थे इंडिया में, 1971 तक तो बांग्लादेशी आते रहे थे, बहुत सारे कंट्री से अलग अलग लोग आते रहे और माइग्रेशन होता रहा। तो 1029 यानी कि
1029 मिलियन पीपल में 30% माइग्रेंट बाय द बर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद 31% पीपल जो थे वो थे 315 मिलियन जो पीपल थे वो लास्ट रेजिडेंट के अकॉर्डिंग काउंट किए गए, मतलब कि लास्ट उनका प्लेस क्या था, कि वो राजस्थान में रह रहे थे, कि वो पाकिस्तान में रह रहे थे, कि वो कहां रह रहे थे। लास्ट रेजिडेंट के अकॉर्डिंग कितने 315, प्लेस बाय बर्थ के अकॉर्डिंग कितने 307, ठीक है। 315 लास्ट रेजिडेंस, 307 बाय बर्थ, टोटल कितने हो गए 30%, 31%, यानी कि 61% के लगभग अलग अलग जगह से वो माइग्रेंट थे, ठीक है। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। अब देखिए माइग्रेशन की कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, लोग माइग्रेशन कैसे करते हैं। 4 स्ट्रीम होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला जो इंटरनल माइग्रेशन होता है, जैसे एक राज्य के अंदर एक राज्य के अंदर एक स्टेट के अंदर माइग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। विद इन ए कंट्री, विद इन ए स्टेट, विद इन ए कंट्री, विद इन ए स्टेट। तो अगर एक स्टेट में या एक कंट्री में अगर माइग्रेशन हो रहा है तो वो रूरल यानी गांव के एरिया से रूरल गांव तक होता है। जैसे एक गांव के अंदर बसे हुए हैं तो लोग गांव में खेतों में मकान बना लेते हैं, या फिर खेतों में बसे हुए तो गांव के बीच में आके रहने लग जाते हैं। तो क्या होता है, पहले टाइप का माइग्रेशन होता है रूरल टू रूरल। क्या पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, ओके। दूसरा वाला जो माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन। कई बार गांव के लोग गांव को छोड़कर गांव की जमीन बेचकर शहरी क्षेत्र में जाकर रहने लग जाते हैं, शहरी क्षेत्र में जाके तो हो जाता है रूरल टू अर्बन। पहले वाला था रूरल टू रूरल, दूसरे वाला था रूरल टू अर्बन, और तीसरे वाला है अर्बन टू अर्बन। शहर में भी तो लोग माइग्रेशन करते हैं, इधर से उधर, शहर में भी तो माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, इधर से उधर माइग्रेशन करते हैं। तो तीसरा वाला हो गया अर्बन टू अर्बन, और फोर्थ नंबर पे होगा अर्बन टू रूरल। बिल्कुल सिंपल है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, दो हो गए, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, तो दो हो गए, ये पेयर एक बन गया, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, यानी कि गांव से गांव, गांव से शहर। फिर एक पेयर नीचे बनेगा, शहर से शहर, शहर से शहर, दोनों डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, शहर से शहर, चलने दो, ठीक है, शहर से शहर और जो शहर से गांव की तरफ, तो ये दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। पेयर 1, पेयर 2, तो दो पेयर में, मतलब दो के पेयर में 4 टाइप का इंटरनल माइग्रेशन हो जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल इतना समझना है हमें कि भाई माइग्रेशन की स्ट्रीम कितनी है। 4 स्ट्रीम है इंटरनल माइग्रेशन की, आंतरिक प्रवास, आंतरिक प्रवास यानी कि देश के अंदर या गांव के अंदर या फिर शहर के अंदर या फिर स्टेट के अंदर का प्रवास, ठीक है। अब बात करते हैं 2001 की। 2001 में 2001 में 315 मिलियन यानी कि आउट ऑफ 315 जो मिलियन पीपल्स थे वो माइग्रेंट थे बेसिस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। मैंने बताया था 2 कंपोनेंट हो रहे थे, 2 कंपोनेंट मतलब प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कितने दिन से रह रहा है, तो कितने दिन के हिसाब, मतलब 1 महीने से, 6 महीने से, 6 साल से, 10 साल से जो रह रहे हैं उसके हिसाब से लास्ट रेजिडेंस के अकॉर्डिंग कितने पीपल थे इंडिया में, 315 मिलियन पीपल यहाँ पर थे, ठीक है। उसके बाद देखोगे एक और डाटा हमारे पास है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के डाटा है, आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के डाटा आते हैं। कौन से डाटा की बात कर रहा हूं मैं, 2001 के डाटा की। किस तरह का डाटा है कि जब पॉपुलेशन सेंसस की गई तो उसमें लास्ट रेजिडेंट्स के कितने पीपल थे, लास्ट रेजिडेंट के कितने पीपल्स थे, तो वो थे कितने थे, 315 मिलियन पीपल। म्यूट ऑन कर दो, ठीक है ना, ओके। तो देखिए उसके बाद में 315 मिलियन पीपल यहाँ पर रेजिडेंट थे लास्ट रेजिडेंट के अकॉर्डिंग। फिर 98 मिलियन जो थे वो लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग थे, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग थे। फिर 81 जो थे वो स्टेट माइग्रेंट थे। दोबारा देख लीजिए, 315 मिलियन तो थे लास्ट रेजिडेंट के अकॉर्डिंग 2001 की जनगणना के अनुसार, 98 मिलियन थे प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग, और 81 मिलियन थे स्टेट माइग्रेंट। स्टेट माइग्रेंट मतलब कि कहीं और से नहीं आए थे, वो स्टेट के अंदर ही थे, कहीं से नहीं आए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डाटा याद करना है आपको, ठीक है, ठीक है।
और देखिए उसके बाद देखिए फीमेल माइग्रेशन ज्यादा हुआ था इस टाइम में भाई, ध्यान दें, क्योंकि ज्यादातर जो फीमेल माइग्रेशन होता है, जो इनलैंड इंटरनल माइग्रेशन होता है, उसमें फीमेल माइग्रेशन ड्यू टू मैरिज यानी कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है और फिर वो जो है जो नेक्स्ट होम यानी कि वो माइग्रेट हो जाती है फिर बाद में, ठीक है। तो फीमेल माइग्रेशन ज्यादा देखने को मिला। देखिए फिर बता रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंडिया की पहली सेंसस 1881, प्लेस बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मॉडिफिकेशन 1961। दो जो एडिशनल कंपोनेंट जोड़े गए, वो एक तो प्लेस ऑफ बर्थ था, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग 2001 में जब जनगणना की गई तो उस समय 1029 मिलियन पीपल इंडिया में रह रहे थे। 1 अरब और 29 करोड़ पीपल यहाँ रह रहे थे, जिसमें 30% 307 मिलियन 30% 307 मिलियन बाई माइग्रेंट बाई प्लेस ऑफ बर्थ, माइग्रेंट बाई प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब जहां उनका जन्म हुआ वहां से वो माइग्रेंट किए, ठीक है। जहां उनका जन्म हो वहां से वो माइग्रेंट कर गए, ठीक है। जैसे मान लो कोई जो रेवाड़ी में रह रहा है वो नारनौल आ गया, तो क्या हो गया, माइग्रेंट बाई द प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद 31% हो गया, ये 315 मिलियन थे, ये प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट के अकॉर्डिंग थे। भाई लास्ट वो कहां पे रह रहा था, राजस्थान में रह रहा था, ये कहां रह रहा था, वो उसका लास्ट रेजिडेंट था, उसके अकॉर्डिंग उसकी सेंसस कर ली गई। तो इस तरह से दो जगह हुई। जैसे कि मान लो मैं ये कहूँ कि भाई अभी मान लो भाई कोई आदमी यहाँ पे किराए पे रह रहा है, देखो इसको समझ लेते हैं। प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट का मतलब अभी यहाँ पे कोई रेंट पे रह रहा है, तो रेंट पे रहने वालों की काउंटिंग नहीं होती यहाँ पे, है ना। तो रेंट पे रहने वालों की काउंटिंग कहाँ होगी, उनके विलेज में, वहां पर होगी, ठीक है, वहां पर होगी। तो वो क्या हो जाएगा, उनका लास्ट रेजिडेंस हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग कर देंगे। स्ट्रीम्स में इंटरनल माइग्रेशन में रूरल टू रूरल नंबर 1, रूरल टू अर्बन नंबर 2, अर्बन टू अर्बन नंबर 3 और अर्बन टू रूरल नंबर 4। 4 टाइप का माइग्रेशन होता है। और इस अगर डाटा देखें इस माइग्रेशन के अकॉर्डिंग, तो 315 मिलियन जो माइग्रेंट्स हैं वो लास्ट रेजिडेंस के अकॉर्डिंग पाए गए। 98 मिलियन जो हैं वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग पाए गए और 81 मिलियन जो है वो स्टेट माइग्रेंट के अकॉर्डिंग पाए गए। और फीमेल का माइग्रेशन ज्यादा देखा गया बिकॉज ऑफ मैरिजेस, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में ये जो चेंज हुआ था हमारे बीच में, वो कैसे कैसे हुआ, ये लोग आए कैसे, कहां से। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3 वेव सिस्टम बना रखा है, 3 वेव, मतलब 3 बार लहरें हुई हैं, 3 बार माइग्रेंट होने की पोजीशन हुई है। पहली वेव, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और उसके बाद में थर्ड वेव। फर्स्ट वेव मतलब कि एक पहली एक रेंज, जब लोग इधर से उधर जाने लगे, रीजन भी उसके साथ, सेकंड वेव और थर्ड वेव। तो पहली वेव के बारे में समझ लेते हैं। पहली बार जब लोगों का माइग्रेशन हुआ तो वो जबरदस्ती कराया गया, वो माइग्रेशन जबरदस्ती हुआ। जैसे कि 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं सेंचुरी के बीच में, 15 सेंचुरी से 20 सेंचुरी के बीच में, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स और अलग अलग कंपनीज यहाँ पर आ रही थी, ब्रिटिशर्स, डेनिश, फ्रेंच और पोर्तुगीज और जो है अलग अलग जैसे जो भी कंपनीज यहाँ पर आई, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर जो है यहाँ के लोगों को अलग अलग जगह से खरीदा, उनको गुलाम बनाया, खरीदा, उनको परचेज किया और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू उनको फिर वो अलग अलग जगह पर ले गए, जिसको गिरमिट एक्ट भी कहते थे। ये सब कॉलोनियल पीरियड में हुआ, उपनिवेशिक काल में इंडिया में हुआ। एक बार दोबारा समझ लीजिए, फर्स्ट वेव जो थी, प्रवास की पहली धारा, ये प्रवास की पहली धारा, धाराएं मतलब ही प्रवाह, पहला प्रवास का प्रवाह जो है, पहली धारा जो बनी प्रवास की, वो 15वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में थी, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स और अलग अलग कंपनी के लोग यहाँ पर आते थे और लोगों को खरीदते थे। खरीदे कहां से जाते थे, यूपी बिहार से। ब्रिटिशर्स जाकर यूपी बिहार से लोगों को खरीदते थे और कहां बेचते थे, मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस बेचते थे और कैरेबियन आइलैंड भेजते थे। अब कैरेबियन में कौन कौन से आइलैंड थे, त्रिनिदाद, टोबागो और गुयाना। ब्रिटिशर्स कहां से खरीदते थे, बिहार और यूपी से। कहां भेजते थे, मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड में त्रिनिदाद, टोबागो और गुयाना। कैरेबियन, एक तो बहुत अच्छी मूवी भी है इसके ऊपर, तो आप जान पाओगे, पायराइट्स ऑफ द कैरेबियन सी। आपने देखा होगा जैक स्पैरो, जैक स्पैरो द फेमस रोबर ऑफ द सी, कैरेबियन ऑफ द पायराइट सी। तो वो आप देखोगे उसमें जैक स्पैरो ने कितने अंग्रेजी जहाज लूटे थे, और उसका जो ब्लैक पर्ल जहाज था वो किस तरह से लोगों के ऊपर अटैक करता है और जहाजों को तबाह कर देता है, अंग्रेजी शिप को। तो ये लोग क्या करते थे, यूपी से ब्रिटिशर्स
क्या करते थे, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू, गिरमिट एक्ट के थ्रू, इन दोनों का एक ही नाम है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट और ग्रीमिट एक्ट, इनके थ्रू वो लोगों को कहां ले जाते थे, मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड, त्रिनिदाद, टोबागो, गुयाना, इधर वो ले जाते थे, और बहुत बुरी कंडीशन में भेड़ बकरी की तरह लोगों को भरा जाता था और उनकी हालत खराब, आधे ज्यादा लोग तो बीच में मर जाते थे रास्ते में। जहाज की यात्राएं, लंबी लंबी यात्राएं उनको करवाई जाती थी और वो रास्ते में मर जाते थे। जब उनको यूपी बिहार से खरीदा जाता तो तरह तरह का लालच दिया जाता, लालच जैसे कि आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी, आपकी फैमिली को एडवांस पेमेंट मिल जाएगी और ऐसी बढ़िया लाइफ होगी, आपको तो कुर्सी पर बैठ के काम करना होगा और ये सब, मतलब एडवांस पेमेंट ले लो, इतने सारे लालच ही दिखाते थे ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और पोर्तुगीज। ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और पोर्तुगीज। फ्रेंच लोग कहां से लेके जाते थे, गोवा, दमन और दीव से। फ्रेंच और पोर्तुगीज गोवा, दमन, दीव से ले जाते थे और ब्रिटिशर्स कहां जाते, यूपी और बिहार से, ठीक है। और ये लोगों को भर भर कर जहाजों में अलग अलग आइलैंड पर, अलग अलग जगह पर वो स्लेव के रूप में ले जाते थे और वहां पर उनसे वर्क कराते थे। कहां पर वर्क होता था, व्हाइट कॉलर जॉब कुछ नहीं होती थी, व्हाइट कॉलर जॉब कुछ नहीं, आराम की कोई जिंदगी नहीं, पत्थर तोड़ने के लिए लगाया जाता था उनको, माइंस, खान खोदने के लिए लगाया जाता था। जैसे अफ्रीका की बहुत सारी जगह पर, अंगोला, मोजाम्बिक में बहुत सारे इंडेंट्रूड लेबर, गिरमिटिया मजदूर, इंडेंट्रूड लेबर आपने 10th में पढ़ा था, इंडेंट्रूड लेबर, गिरमिटिया मजदूर, भूल गए आप लोग, वो इंडेंट्रूड लेबर, गिरमिटिया मजदूर जो वहां ले जाए जाते थे और उनकी हालत खराब हो जाती थी, उनको जो चावल के खेतों में काम करने को कहा जाता था और उनको खनिज निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए, डायमंड निकालने के लिए कहा जाता, और जो भागते थे उनको गोली मार देते थे, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत करते थे। तो ये थी आपकी फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन, फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन इन कॉलोनियल पीरियड, इन कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। यहां लिखा इंडियन डिस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा मतलब भारतीय प्रवासी, इसका मतलब होता है भारतीय प्रवासी या भारतीय प्रवास, इसको हम कहेंगे भारतीय प्रवास। मैं यहां लिख देता हूं, इसको कहते हैं भारतीय प्रवास, इसको भारतीय प्रवास कहेंगे हम, ठीक है। और हम इंडियन डिस्पोरा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव। अब फर्स्ट वेव में फ्रेंच लोग कहां से लेके जाते थे, पोर्तुगीज और फ्रेंच गोवा, दमन और दीव से कहां पहुंचाते थे, रीयूनियन लैंड पर पहुंचा देते थे और गुडालोपा में पहुंचा देते थे। गुडालोपा ये अफ्रीका और अमेरिका की, साउथ अमेरिका में है, सुरीनाम, ठीक है, यहां पर पहुंचा देते थे, गुयाना, सुरीनाम, यहाँ जो कैरेबियन के आसपास साउथ अमेरिका में है वहां पहुंचा देते थे फ्रेंच के लोग, क्योंकि वहां उनकी कॉलोनीज थी। एक कमाल की बात है कि ब्रिटिशर्स की और फ्रेंच की कॉलोनीज और पोर्तुगीज कॉलोनीज लगभग पूरे विश्व में थी, तो अपनी कॉलोनीज में काम कराने के लिए उनको सस्ते मजदूर चाहिए थे, मिल गए ना मजदूर, यूपी, बिहार, गोवा, दमन, दीव खरीद लिए यहां से और भेज दिया, कहां भेज दिया, मॉरिशस भेज दिया, कैरेबियन आइलैंड भेज दिया, त्रिनिदाद भेज दिया, टोबागो भेज दिया, गुयाना भेज दिया, और कहां भेज दिया, रीयूनियन लैंड भेज दिया, उसके बाद ग्वाडेलोपा में भेज दिया, उसके बाद सुरीनाम भेज दिया, अंगोला भेज दिया, मोजाम्बिक में भेज दिया, अलग अलग जगह पर भेजकर उनसे काम कराते थे। तो ये बहुत बुरी कंडीशन थी, ये 15वीं शताब्दी से 15th सेंचुरी 20th सेंचुरी के बीच में लोगों की बहुत हालत खराब रही। अब उसके बाद शुरू होती है सेकंड वेव ऑफ माइग्रेशन, सेकंड वेव ऑफ इंडियन डिस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। तो सेकंड वेव देखिए, दूसरी धारा, प्रवास की दूसरी धारा, इसका टाइमिंग था 1970 और 1990 के बीच में, 1970 और 1990 के बीच में, मतलब आजादी के बाद, ज्यादातर इंडिया आजाद हो गया था, इंडिया आजाद होने के बाद फिर सेकंड वेव ऑफ माइग्रेशन तैयार हो गई। सेकंड वेव ऑफ माइग्रेशन 1970-1990 के बीच में ज्यादातर रही है, ठीक है। ये सेकंड वेव माइग्रेशन नेबर कंट्रीज में ज्यादा हुई, नेबर कंट्रीज में प्रोफेशनल अलग अलग जगह पर गए, अभी रिसेंट टाइम में ये हुआ है, ठीक है, मतलब कि अभी रिसेंट, मतलब 20-30 साल पहले तो हुआ है 1970 और 1990 के बीच में। कौन कौन कहां गए, आर्टिसन यानी कि जो आर्ट वर्क करने वाले थे, ठीक है, वो सब, ट्रेडर, व्यापारी, फैक्ट्री वर्कर, अलग अलग जगह पर कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जगह जगह पर गए। कहां गए, थाईलैंड पहुंचे वो लोग, मलेशिया पहुंच गए, सिंगापुर पहुंच गए, ठीक है, वो इंडोनेशिया पहुंच गए और ब्रुनेई पहुंच गए, अफ्रीकन कंट्री पहुंच गए। तो ये थी सेकंड वेव ऑफ जो है
सेकंड वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, सेकंड वेव 1970 और 1990 के बीच में शुरू हुई, और सेकंड वेव थी ये अभी कुछ 20-30 साल पहले शुरू हुआ है। उसमें नेबर कंट्री में हमारे प्रोफेशनल्स गए। कौन कौन प्रोफेशनल थे? आर्टिशियन, ट्रेडर, फैक्ट्री वर्कर, ये सब वहां पर गए। कहां गए? काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। थाईलैंड गए, मलेशिया गए, सिंगापुर गए, इंडोनेशिया गए, ब्रुनेई गए, और उसके अलावा फिर वो अफ्रीकन कंट्रीज पे भी कमाने के लिए गए। ये जो प्रोफेशनल थे वो स्किल्ड भी थे, स्किल्ड थे और सेमी स्किल्ड भी थे, मतलब बहुत अच्छे कुशल कारीगर भी थे और अकुशल कारीगर भी थे। वो लेबर के रूप में भी वर्क करने के लिए गए। फिर उन लोगों ने कहीं जो प्रवास है वो ऑयल बूम यानी कि वेस्ट एशिया की तरफ भी वो गए, जैसे कि जो है पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ठीक है, इधर भी वो गए, ठीक है, माइग्रेशन इधर भी हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे आउटफ्लो होने लग गया, ठीक है। तो ऑयल बूम मतलब जब से तेल के कुएं निकलने लगे तब वो इधर जो ट्रांसफर होने लग गए। 1970 के आसपास, 1970 के आसपास वेस्ट एशिया की तरफ काफी माइग्रेशन देखा गया। वेस्ट एशिया की तरफ मतलब कि सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतार, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतार, कुवैत की तरफ ज्यादा माइग्रेशन देखा गया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे यही लोग जो है, जो यहाँ पर इंटरप्रेन्योर थे यानी कि उद्यमी जो थे, स्टोर ओनर्स थे, स्टोर ओनर जिन्होंने कोई दुकानें वगैरह लगा रखी थी, और प्रोफेशनल्स थे, वो अलग अलग कंट्री में फिर यहाँ से चले गए। मतलब कि पहले वो वेस्ट एशिया में गए और फिर यूरोपियन कंट्री की तरफ भी वो चले गए। इस तरह से धीरे धीरे यहाँ सेकंड वेव में प्रवास हुआ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड वेव का प्रवास यानी सेकंड वेव का जो माइग्रेशन था वो आजादी के बाद था, और फर्स्ट वेव का जो प्रवास था वो कब था? फर्स्ट वेव यानी कि फर्स्ट इंडियन डायस्पोरा वो आजादी से पहले था। अब थर्ड समझ लेते हैं, थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन। थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन भी लगभग 1970, 1960, 80 के बीच में ही रहा, ठीक है। उसमें कुछ हाईली एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है, एक बार बंद करिए और फिर दोबारा चलिए। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये सारे जो थे धीरे धीरे अलग अलग कंट्री में, यूएसए में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, अलग अलग जगह पर वो चले गए, ठीक है, अलग अलग जगह पर वो चले जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए थर्ड वेव को एक बार फिर देख लीजिए, ये कब की बात है? आजादी के बाद ही है, 1960 और 1980 के बीच में है। हाईली एजुकेटेड पीपल माइग्रेशन करते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट अलग अलग कंट्री में माइग्रेशन करने लगते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा और यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी। ये थी आपकी थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं कि ये स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन जो है वो कैसे हुई है। स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन हम पढ़ रहे थे, उसी में कैसे कैसे माइग्रेशन हुआ है। अब एक बात समझ लीजिए, पिछले कुछ साल में आजादी के बाद से लेकर 20 मिलियन पीपल जो है माइग्रेट हुए हैं, 20 मिलियन पीपल माइग्रेट हुए हैं, लगभग 110 कंट्री से, 110 कंट्री से, अलग अलग जगह से माइग्रेट हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश से ज्यादा हुए हैं, बांग्लादेश से बहुत ज्यादा। आप देखोगे 2000 में 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग माइग्रेटेड यहाँ देखे गए, और स्टार्टिंग से लेकर अब तक कितने? 20 मिलियन पीपल जो है 110 कंट्री से अलग अलग जगह से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं, 20 मिलियन के लगभग। और 5 मिलियन कहां 2001 में काउंट किए गए थे, अकेले 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग 5 मिलियन थे। और कहां से? 96% तो नेबर कंट्री थे हमारे। हमने नेबर कंट्री के बारे में हम जानते हैं, हमारे नेबर कंट्री जो हमारा है वो जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो कि अलग अलग कंट्री से हमारा माइग्रेशन हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं बांग्लादेश, ठीक है, और बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद में नेपाल, इन सब से हमारा माइग्रेशन हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्थानिक वितरण, तो महाराष्ट्र से ज्यादा हुआ है, दिल्ली से ज्यादा हुआ है, पुश करते हैं, ठीक है, पुश कर दो है, रेडी।
आप देख सकते हैं कि मैंने थर्ड वेव आपको समझाया अभी जिसमें मैंने बताया था 1960 और 1980 के बीच में कुछ प्रोफेशनल्स इंडिया से इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में और जर्मनी में जॉब करने के लिए चले जाते हैं। तो ये था आपका थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में 2001 में क्या डाटा थे। ठीक है, तो 2001 के अकॉर्डिंग 5 मिलियन पर्सन माइग्रेटेड हुए थे ऑल ओवर नेबर कंट्री से, हमारे नेबर कंट्री से, अलग अलग कंट्री से लोग माइग्रेट हुए थे। ठीक है, बांग्लादेश से जो हमारे नेबर कंट्री है 3.0 मिलियन पीपल वहां से माइग्रेट हुए थे और इंडिया में आए थे। ठीक है, पाकिस्तान में 0.9, पाकिस्तान से हमारे इंडिया में 0.9 मिलियन पीपल्स यहाँ आए और माइग्रेट होकर यहाँ पर रेजिडेंट करने लगे, रहने लगे। ओके, अब बात करते हैं नेपाल की। 0.5 मिलियन पीपल नेपाल से इंडिया में आकर माइग्रेट कर गए और यहाँ पर रहने लगे। एक समझने की बात ये है, बिल्कुल कॉमन सा ये है कि स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में 2001 तक 110 कंट्री से लगभग 20 मिलियन पीपल यहाँ पर माइग्रेट हो जाते हैं। 20 मिलियन पीपल यहाँ पर माइग्रेट हो जाते हैं और पूरे इंडिया में जो स्पेस की प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। एक बात तो ये सही है कि जब भी माइग्रेशन होता है, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे जो है इमिग्रेशन हो मतलब कि आप्रवास हो चाहे उत्प्रवास हो, इमिग्रेशन IMM GRATION, इमिग्रेशन मतलब IMM GRATION, इमिग्रेशन मतलब कि जब लोग जो है एक स्टेट के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर जो है माइग्रेट करते हैं। इमिग्रेशन इमिग्रेशन मतलब जब विदेशों में लोग प्रवास करते हैं तो वो इमिग्रेशन क्या होता है, EMIGRATION, इमिग्रेशन। तो दो टाइप की टर्म होती है, इमिग्रेशन EMMI तो मतलब कंट्री के अंदर ही जो है माइग्रेशन होता है, और इमिग्रेशन EMIGRATION तो मतलब पूरे अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग जो है कंट्रीज में फिर प्रवास होता है। ओके, अब बात करते हैं इंडिया में स्थानिक वितरण मतलब स्टेट वाइज कहां पर ज्यादा प्रवास होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर आप देखोगे कि महाराष्ट्र, मुंबई जिसकी कैपिटल है, वहां चारों तरफ से लोग आकर रहने लग जाते हैं। महाराष्ट्र में चारों तरफ से लोग आते हैं। कहां से आते हैं लोग? यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं। ठीक है, अलग अलग उड़ीसा से आते हैं, अलग अलग स्टेट से वो आकर इन बड़े बड़े सिटीज में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, पुणे, अलग अलग जगह पर वो जाकर रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखोगे महाराष्ट्र में कितने 2.3 मिलियन पीपल माइग्रेट होकर जो है यहाँ आए और उन्होंने महाराष्ट्र में रहना शुरू कर दिया, बॉम्बे में रहना शुरू कर दिया। तो ये है आपका स्पेशल वेरिएशन। स्पेशल वेरिएशन का मतलब स्थानिक जो है वितरण, स्थानिक वितरण, माइग्रेशन का स्थानिक वितरण क्या है, मतलब कि माइग्रेशन स्टेट वाइज कितना हुआ है। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है महाराष्ट्र में। कहां हुआ है? महाराष्ट्र में। कहां से लोग आए? यूपी से आए, बिहार से आए, उड़ीसा से आए। कितने आए हैं? 2.3 मिलियन पीपल्स का माइग्रेशन यहाँ पर हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे आता है, नंबर 1 महाराष्ट्र हो गया, नंबर 2 है दिल्ली। दिल्ली में भी बहुत सारे लोग इधर उधर से आकर रहने लगे हैं, माइग्रेट होकर आए हैं। कोई रेंट पे रह रहा है, कोई अपने बाद प्लॉट वगैरह ले लेते हैं और वहां पर रेजिडेंट करने लगते हैं, रहने लगते हैं। ओके, अब आप देखोगे, अब तीसरा नंबर गुजरात का, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात एरिया भी एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे लोग काफी टाइम से माइग्रेट होकर आते रहे हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ, गांधीनगर है, गांधीनगर के अलावा जो है मानो सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, वडोदरा, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग सिटीज, अलग अलग शहरों से, अलग अलग विलेज से आकर यहाँ गुजरात में रहने लग जाते हैं। हरियाणा भी ऐसा एग्जाम्पल है। तो हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट है जहां पर अलग अलग जगह से लोग आते हैं और वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यूपी की बात करते हैं। यूपी में से कितने लोग माइग्रेट होकर गए अलग अलग जगह पर? -2.6 मिलियन पीपल अलग अलग जगह से आकर वहां पर रहने लगे। बिहार से कितने? -1.7 मिलियन इमिग्रेशन जो हुआ और वो अलग अलग जगह से आकर
अलग अलग जगह से निकलकर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात वगैरह में रहने लग गए। ठीक है, एक देखिए अर्बन एंग्लोमेरेशन, अर्बन एंग्लोमेरेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है जो शहरी जो शहरीकरण होता है, शहरी जो है लोग शहरों के अंदर अलग अलग सिटी से लोग आकर रहने लग जाते हैं, तो वो क्या एंग्लोमेरेशन हो जाता है, मतलब कि वहां पर संक्रमण हो जाता है जनसंख्या की तरह से। ठीक है, तो वो ग्रेटर मुंबई में बड़े लेवल पे हुआ है। अलग अलग सिटीज से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग विलेजेस से लोग आकर मुंबई में आकर बस गए हैं, और काफी एक जो वहाँ का कंपोजिशन जो है, वहाँ का जो सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उनको काफी उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है, और अब देखो कि बॉम्बे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी है, लोगों को अब बसाने के लिए सिस्टम जमाए जा रहे हैं, तो ये काफी होने लगा है। ठीक है, तो अब देखिए इंट्रा स्टेट माइग्रेशन भी काफी लेवल पे हुआ है। इंट्रा स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से एक स्टेट में। देखो दो टर्म होती है, इंटर और इंट्रा। ठीक है, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब स्टेट के अंदर, मतलब जैसे मालूम महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में एंटर मालूम माइग्रेशन करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन पर, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई पीपल एक स्टेट से उसी स्टेट में माइग्रेशन करता है तो वहां की पॉपुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट माइग्रेशन होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं, तो पॉपुलेशन पे पूरा असर पड़ता है, पॉपुलेशन पे पूरा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद अब बात करते हैं काजेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्यों होता है, किस लिए किया जाता है माइग्रेशन, क्या रीजन है माइग्रेशन के? तो रीजन दो मेन होते हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुल फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर का मतलब है कि जिस चीज को देखकर विलेज पीपल या जो भी है आकर्षित हो जाते हैं और वहां पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो है पुल फैक्टर, खींचने वाले। जैसे बिहार के लोगों को या उड़ीसा के लोगों को या यूपी के लोगों को अगर बॉम्बे में, दिल्ली में जॉब मिल रही है और अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या हो गया है, पुल फैक्टर। शहर की फैसिलिटीज जो होती है, अर्बन फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, एजुकेशन की फैसिलिटीज है, ये सारे के सारे पुल फैक्टर में आते हैं। इसमें आते हैं पुल फैक्टर में। अब पुश फैक्टर क्या है? पुश फैक्टर का मतलब है कि जब क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करती, जब क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करती, वहां की टोपोग्राफी सूट नहीं करती, तो लोग वहां से निकलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि लोग वहां से निकलना शुरू कर देते हैं, तो वो पुश फैक्टर होता है। क्या होता है वो? पुश फैक्टर, मतलब वहां से लोग निकलने लग जाते हैं। जैसे कहीं पर बाढ़ आ रही होती है, कहीं पर भूकंप आ रहा होता है, कहीं पर बाढ़ भूकंप, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा होता है, या कहीं पे सुनामी आ चुकी होती है, तो वहां से लोग क्या है, जो माइग्रेट होकर कहीं और चले जाते हैं। पुश फैक्टर काम करता है। ठीक है, अनकंडीशनल वर्क, मतलब कि कंडीशन जब ठीक नहीं होती तब ऐसा होता है। ओके, अब देखिए, अब दूसरी बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, रिजल्ट क्या होता है? माइग्रेट कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। माइग्रेशन होने से रिजल्ट क्या होता है? माइग्रेशन होने से कई तरह के रिजल्ट देखे गए हैं। एक तो इकोनॉमिक रिजल्ट आता है। इकोनॉमी, किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाती है। इकोनॉमी क्या होती है? डाउन हो जाती है, और इकोनॉमी डाउन होने से वहां पर सारे प्रकार के रिसोर्सेज पर फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर बहुत सारे बिहार के लोग दिल्ली में आके रहने लग जाते हैं, यूपी के लोग अगर दिल्ली में रह रहे हैं, तो उससे दिल्ली की इकोनॉमी पर पूरा फर्क पड़ता है, दिल्ली के रिसोर्सेज पर फर्क पड़ता है। ठीक है, कई बार तो फूड की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, कई बार फूड की डिमांड ज्यादा होने से महंगाई बढ़ जाती है, तो वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस आते हैं, मतलब इकोनॉमिक जो है रिजल्ट्स आते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में कि मतलब कि अगर किसी स्टेट में अगर ज्यादा लोग हो रहे हैं तो वहां के रिसोर्स पर फर्क पड़ रहा है, वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस का नेगेटिव रिजल्ट पड़ रहा है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव भी चला जाता है। कैसे पॉजिटिव? जैसे मान लो पहले वहां पर लेबर नहीं थी, पहले वहां पर वर्क नहीं हो रहा था, तो अलग अलग जगह से लेबर जब पहुंचते तो वहां पर वर्क शुरू हो जाता है, फैक्ट्री शुरू हो जाती है। जो बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर होते हैं, उद्यमी होते हैं या उद्योगपति होते हैं, उनको अलग अलग जगह से लेबर लाने की बजाय अगर दिल्ली में उनको लेबर मिल रही है तो काम करना आसान हो जाएगा। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में नेगेटिव असर भी पड़ता है और पॉजिटिव फर्क भी पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि स्टेट की जो डेमोग्राफी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपको अगर बहुत सारे पीपल वो माइग्रेट होकर आ गए हैं तो उनको बसाने के लिए जगह चाहिए होगी, और फिर पूरी लैंडस्केप बदल जाएंगी।
पूरी जगह पूरा दृश्य चेंज हो जाएगा। पहले जहां पर बिल्डिंगें नहीं होती थी, अब वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हो दिल्ली में, गुड़गांव में, बॉम्बे में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी होती है जो पहले कहीं नजर ही नहीं आती थी। तो वो क्या है, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस वहां पर होने लग जाता है, बदलाव देखने लगते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब किसके रिजल्ट है, माइग्रेशन के रिजल्ट है, ठीक है। अब देखिए एक और रिजल्ट होता है सोशल एंड इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस। सोशल एंड इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस, सोशल एंड इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो सोशल का मतलब सामाजिक बदलाव आने लग जाते हैं। अगर राजस्थान के लोग अगर हरियाणा में आके रह रहे हैं तो हरियाणा के लोग राजस्थान का कल्चर सीख जाएंगे, और अगर राजस्थान में कोई आदमी हरियाणा में आकर रह रहा है तो वो हरियाणा की बोली भाषा भी वो सीख जाएगा, है कि नहीं। तो इसे कहते हैं हम सोशल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, सोशल कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस की। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि पर्यावरण पे फर्क पड़ता है। जब ज्यादा जनसंख्या होगी तो पॉल्यूशन होगा। जब ज्यादा जनसंख्या किसी एक जगह पर ज्यादा हो जाती है माइग्रेशन की वजह से या नेचुरल ग्रोथ की वजह से, तो वहां पर क्या होने शुरू हो जाती है, पॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है। और जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ही इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ेगा और मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। ये बड़ा टेंशन का इशू है इस टाइम में, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्योंकि जितने आप क्या करते हो, जितने आप उसमें जो ज्यादा जो है कहीं पे बसने शुरू हो जाते हैं लोग, तो उससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, शुरू हो जाती है। ओके, तो इस लेसन में इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट लेसन हम फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप आई होप सभी को समझ में आ गया होगा माइग्रेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।